नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बीच में श्री राजकुमार जी काला निवेदन करता हूँ और तैयार रहेंगे श्री हमारे सुभाष जी पूनम जी जैन ईओ गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में सशत बंदन सशत नमन। गुरुदेव, आज प्रातःकाल सुद पंचमी का महान पर्व आपके सानिध्य में हम लोगों ने मनाया। ये जैन धर्म की एक काफ़ी महान परंपरा है जिसको हम लोगों ने मनाया आपके सानिध्य में। अपने हाथों से हम लोगों ने आपको शास्त्र दान किया। गुरुदेव, आपने चर्चा की हमारे यहाँ जिनवानी की बहुत महिमा है। जिनवानी भविष्य में आने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जिनवानी को सुरक्षित रखने के लिए आपने 4 बातें बताई। श्रुत सेवा, श्रुत निष्ठा, श्रुत संरक्षण और श्रुत संवर्धन। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने इसके लिए रास्ता भी बताया। मैं चाहता हूँ इसको पुनः इसको आप उद्घाटित करें। देखिए, ऐसा है, आज का ये दिन हमारी संस्कृति का महानतम दिन है। आज का ये दिन हमारी संस्कृति का बड़ा महानतम दिन है। मैंने आज सुबह भी कहा था कि आज की तिथि में हमें शास्त्र मिले, शास्त्र नहीं हमें आँख मिले, जीवन का मर्म मिला। और ये हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैंने आज सुबह 4 बातें की थी कि हमारे हृदय में निष्ठा हो, सेवा हो और संरक्षण का भाव हो, संवर्धन का भाव हो। हमारे हृदय में इनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए और इन्हें अपने जीवन का मूल आदर्श बना करके चलना चाहिए। एक बात अपने मन मस्तिष्क में रखें कि जिनवानी ही मेरे लिए प्रमाण है, इसकी बातें ही मेरे लिए प्रमाण है। जो बातें शास्त्र में लिखी गई है उसके अनुरूप जीवन मुझे जीने का प्रयत्न करना है, इसके विरुद्ध मुझे कोई आचरण नहीं करना। ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए। पहली बात, ये निष्ठा का द्योतक है। सेवा का मतलब है कि हम जिनवानी को अपने आचरण और व्यवहार से इस तरीके से व्याख्यायित करें कि उनका गौरव बढ़े। संस्कृति की सेवा के लिए हम अपना जितना बन सके बनाएं, लगाएं। आज प्रातःकाल मैंने संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में 2 मुख्य बातें की थी कि जिनवानी के संरक्षण आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुराने समय में ताड़पत्रों में जिनवानी अंकित की जाती थी और वो हमारे पास हजारों वर्षों तक सुरक्षित हो गई। आज वो टेक्निक लगभग छीन हो गई कि ताड़पत्रों में हम ग्रंथों को रख सकें और उसे लंबे समय तक सुरक्षित संरक्षित रख सकें। तो इसके लिए एक प्रयास हुआ कि हम सबको डिजिटलाइज करें और उसे सर्वर पर डाल दें टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये एक अच्छा उपक्रम है। हमें सभी ग्रंथों को डिजिटलाइज करना चाहिए, उन्हें डिजिटल फॉर्म में रखना चाहिए। लेकिन ये भी लंबे समय तक टिके इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। कल टेक्नोलॉजी बदल जाए या टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज मैंने पहले प्रातःकाल कहा था कि जिनवानी को लंबे समय तक संरक्षित करना चाहते हो तो इन्हें ताम्र पत्रों में उकेर कर मंदिरों के ग्रंथागारों में रखें। मंदिरों के ग्रंथागारों में रखे। जैसे आप मंदिर में भगवान विराजमान करते हैं वैसे एक कक्ष होना चाहिए जिसमें ताम्रपत्र में हमारे मूल आगम ग्रंथ तो होने ही चाहिए। मैंने सुबह बोला था इस तरह की योजना बनाई जाए। योजना बनी भी है। अभी सुभाष जी उसके बारे में जानकारी आप सबको देंगे। और लोगों को आगे आना चाहिए अपने मंदिरों में या जहाँ के मंदिरों में ऐसी व्यवस्था हो। सब ग्रंथों की 1-1, 2-2 प्रति भी अगर ताम्रपत्रों में हमने अंकित कर दी तो आने वाले पीढ़ियों तक हमारे ये शास्त्र सुरक्षित रह जाएंगे। इनके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए जिन लोगों की भी इच्छा है इस कार्य में आगे आने की, वे आगे आए, अपना हाथ बटाए, योजनाएं बनेगी। आज सुबह मैंने कहा था, चूँकि यहीं बैठे बैठे भाव आए थे, बातचीत चल रही है, अभी उसका कोई स्पष्ट बजट समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जो टेंटेटिव है अभी सुभाष जी आपको बताएंगे। आप लोग उसके अनुरूप अपना लाभ जरूर लें और जहां आप इसका लाभ लेना चाहें लें। यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि वो सारे ग्रंथ बनाए जा सकते हैं ताम्रपत्र पर। बहुत जल्दी उसके लिए आप सबको बताया जाएगा।
इसी तरह जिनवानी के संवर्धन के लिए, जिनवानी के प्रचार प्रसार के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने सुबह कहा था कि आज प्रामाणिक समूह इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले अनेक वर्षों से प्रामाणिक समूह के द्वारा बच्चों के लिए एनिमेटेड वीडियोज के माध्यम से कहानियाँ और अन्य डिजिटल माध्यम से बच्चों की पाठशाला अधिक संचालित की जा रही है। शुद्ध पंचमी के अवसर पर आप ये कार्य कीजिए। लोग हम लोगों को शास्त्र देते हैं, हम कितना शास्त्र रखेंगे? सच्चे अर्थों में ज्ञान के प्रचार और प्रसार का उपक्रम ही शास्त्र की सच्ची सेवा और भक्ति समर्पण है। इसकी दिशा में लोगों को काम करना चाहिए, लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, आगे आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि ये कार्य बखूबी हो सके। इसलिए आज श्रुत पंचमी के अवसर पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस दिशा में आगे बढ़ें। मैंने कहा था कि ये गुनायतन में जो भी कार्य हो रहा है ये इसी संस्कृति के संवर्धन का एक महत्व है, काम है, इसी संस्कृति के संरक्षण का एक उपक्रम है। ये भी एक ग्रंथ की रचना है जहाँ आकर के व्यक्ति अपने जीवन के मर्म को जान सकेगा, जहाँ आने के बाद एक पल, कुछ पलों में ही जीवन के बोध को जानेगा, समस्त दैन तत्व ज्ञान को जानेगा, जहाँ आते ही उसे समझ में आ जाएगा कि मिथ्या दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है, और उसे पता लग जाएगा श्रावक क्या है, साधु क्या है, ध्यान कैसे होता है, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, और कैसे भगवान का केवल ज्ञान और केवल ज्ञान में हम अपनी सहभागिता कैसे दे सके। ये सब बातें यहाँ देखने को मिलेगी। मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे कार्यों में जो योगदान देते हैं सच्चे अर्थों में उनकी ही श्रुत निष्ठा मानी जाती है। तो ऐसे कार्यों में योगदान दीजिए, हाथ बटाइए। केवल जिनवानी को अर्घ्य चढ़ाने से, जिनवानी पर वेष्टन लगा देने से या शास्त्रों को धूप दिखा देने से श्रुत निष्ठा प्रकट नहीं होगी। हमें संस्कृति निष्ठ होना होगा, समर्पित होना होगा, और ये तय करना होगा कि जैसे मुझे मार्ग मिला है वैसा ही मार्ग आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। ये अगर हमारी सोच बनेगी तो हम निश्चित रूप से बहुत सफलीभूत होंगे। आज सुबह हमने काफ़ी विस्तार से इस विषय में बात की है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को ये प्रेरणा जरूर दूंगा। हमेशा एक बात ध्यान रखो, मुझे मार्ग मिल गया इसमें संतुष्ट मत रहो, ये मार्ग आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे इसका भी सोचो। अगर हमारे आचार्यों ने ऐसा नहीं सोचा होता ना तो हमारे आगे तो अंधेरा होता। उनने हम पर कृपा की तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करो, तभी तुम कुछ अच्छा कर सकोगे। अपने द्रव्य का, अपने समय का, अपने शक्ति का, अपने संसाधन का, संस्कृति के विकास के लिए लोगों को योगदान देना चाहिए, तभी श्रुत पंचमी मनाने की सार्थकता होगी। सुभाष जी, पूनम जी। गुरुदेव, मैं आपके सुबह के प्रवचन के बाद 8-10 लोगों का मेरे पास फोन आया कि ये जो महाराज जी ने आज अनाउंस किया है कि ताम्रपत्र पर शास्त्रों का, हाँ। तो मैंने कहा कि अभी इसका सुभाष जी बताएंगे उसको। सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन, प्रश्न के साथ साथ अपनी बात रख रही है। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, परम प्रसन्नता का विषय है कि आपने जैसे ही सुबह मार्गदर्शन दिया, जैसे अभी राजकुमार जी बता रहे थे, हमारी प्रबंध कारिणी समिति एकदम एक्शन में आ गई है और हमारे गुणायतन परिवार के सदस्य, काफ़ी सदस्य इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित है और ऐसी भावना भा रहे हैं कि आपके द्वारा दिखाया गया मार्ग पे हम लोग चलें और अच्छी तरह से चलें। इसके लिए मशीन की व्यवस्था भी की जा रही है गुरुदेव, जल्दी वो मशीन भी आ जाएगी, और इसके लिए कुछ अनुमानित राशि की भी हम लोगों ने जानकारी ली है। तो जो ताम्रपत्र है उसका अनुमानित राशि अभी एक पृष्ठ का 1000 रुपया होगा, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं है, लेकिन अभी और उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुत जल्दी आप समाज के सामने और गुणायतन के सभी सदस्यों के सामने पूरी जानकारी हम लोग लेके आएंगे। प्रामाणिक समूह जो इतना अच्छा काम कर रहा है और उसमें ज़्यादातर वॉलंटियर्स हैं, देश विदेश के वॉलंटियर्स हैं, बिना पैसे के वो सब काम करते हैं, फिर भी कुछ खर्चे तो होते ही हैं। तो इस विषय में अनुमानित राशि एक कहानी की करीब 31,000 रुपये होती है। तो उसके लिए आप लोग अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। उसकी जो पूरी योजना की डिटेल्स अभी जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर हम लोग विस्तार से आप लोगों के सम्मुख रखेंगे, लेकिन आज गुरुदेव ने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया वह अति महत्वपूर्ण है, बहुत समयोपयोगी है और इसको हम लोगों को सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है, ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है। गुरुदेव के चरणों में नमन। बहुत अच्छा।
देखिए, अभी सुभाष जी ने जो बात आप सबके बीच कही बिल्कुल सही है। एक ताम्रपत्र का एक पेज का 1000 नहीं बोलना। ताम्रपत्र तो जिसका वजन होगा उतना ही, लेकिन अभी जो बातचीत हुई है, जहाँ लोगों ने उत्कीर्ण करा है, उसके संपूर्ण उत्कीर्ण की ये जानकारी आई है। पर जो भी जानकारी होगी ये आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो उसकी वाजिब लागत होगी आपको वही देना है और समय पर आप सबको बता दिया जाएगा। पर आप तो जिनवानी के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहते हैं तो जरूर दें। बच्चों के कहानियाँ लोगों को बहुत प्रेरित कर रही है। आप स्वयं अपने सुनते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, तो चाहें कि ये कहानियाँ आगे बनते जाए तो इसके लिए अपना योगदान आप लोग देते रहें। निश्चित वो सबके लिए बहुत सुखकारी होगा। आज की तिथि में एक और बात यहाँ जुड़ी कि आने वाले अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आयोजन की बात कमेटी तो बहुत दिनों से आग्रह कर ही रही थी, और बहुत सारे लोग भी जो विधान के लिए बड़े तत्पर थे वे आग्रह कर रहे थे कि महाराज जी सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र विधान का आयोजन हो ही जाए। अष्टानिक, पिछले अष्टानिक में हम यहाँ पहुँच नहीं पाए इसलिए वो रह गया, पर इस अष्टानिका का लोग लाभ लेना चाहते हैं। जुलाई की अष्टानिका में, आषाढ़ की अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन यहाँ होगा। चूँकि कोविड का काल है इसलिए यहाँ अधिक लोगों को प्रवेश देने के लिए मैंने अपनी सम्मति नहीं दी। कुछ ही लोगों के लिए उसमें स्थान मिलना है, और वो कुल अभी हमने 16 मंडल के लिए सम्मति दी है। 16 मंडल बहुत जल्दी बुक हो जाएंगे, मुझे मालूम है। आप लोग जानते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ तो 84 मंडल भी पलों में बुक हो गए, और ये सम्मेद शिखर जैसी शाश्वत धरा है, पावन धरा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिनको भी अपने मंडल यहाँ आरक्षित कराएं, पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आपको यहाँ पूरी व्यवस्थाएं दी जाएगी। उसकी सारी रूपरेखा आपको सविस्तार समय पर बता दिया जाएगा, लेकिन आप इसमें अपनी सहभागिता दें। सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की वह पावन आराधना संस्कृत का मूल विधान निश्चित व जीवन के कल्याण का कारण बनेगा। जो यहाँ प्रत्यक्ष आकर के लाभ ले सकेंगे वो लाभ लेंगे ही लेंगे, और बाकी जिनवानी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे लाभ लेने की भी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। इसलिए इस विशेष आयोजन, इस महान आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित जरूर करें। लोगों को सिद्ध चक्र विधान के महात्म का बोध कराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले विधानों में लोगों की उत्साह और उत्कंठा ने इस बात को साबित कर दिया है कि वाकई में लोगों की दिलचस्पी कितनी गहरी है। तो आज यह कार्यक्रम घोषित किया गया। आज से 1 महीने का दिन बचा है, 17 तारीख से तो कार्यक्रम प्रारंभ हो ही जाएगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं है। और मंडल कुल 16 हैं, और 16 में कई मंडल पहले से सुनिश्चित हैं, इसलिए बहुत थोड़े हैं। जो भी अपना नाम देना चाहें, जो व्यवस्था यहाँ की समिति ने आपको बताई है, अभी आपको पुनः बता दी जाएगी, उस व्यवस्था के तहत आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लें। बाद में कहीं ऐसा ना हो हम तो रह गए। भाव तो बहुत विशाल स्तर पर यहाँ सिद्ध चक्र विधान कराने का सबको था। कटनी के कार्तिक की अष्टानिका में ये बात थी, लेकिन अभी देश काल की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वैसा नहीं हो पा रहा है। फिर भी जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष आकर भागीदारी करेंगे वो भाग्यशाली होंगे ही होंगे। आप पहली कोशिश कीजिए कि हम प्रत्यक्ष जाकर इस अष्टानिक के पावन दिनों में यहाँ सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना का आनंद ले सके, तो ये बहुत अच्छा होगा। जिनको भी अपने ओर से लाभ लेना लें। मैंने कई बार बोला, अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान तो सभी को करना ही चाहिए। ये जीवन भर के ज्ञात अज्ञात भावों से किए गए पापों के प्रायश्चित का भी एक रूप है, और ये संस्कृत का मूल विधान आपने एक मंडल लेकर के किया तो इसमें आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। और चूंकि पूरे देश में इसका प्रसारण होगा तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी व्यवस्थाएं समिति को यहाँ बनानी पड़ती है, इसलिए उस व्यवस्था के तहत आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित ये सबके लिए कल्याणकारी होगा। महाराज श्री, अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती मिनी इंजीनियर रमेश जी सतना से पूछ रहे हैं, नमोस्तु निवेदित करते हुए, कि बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है, तो महाराज श्री ये अंदर से लड़ने की शक्ति कैसे प्राप्त करें, कृपया मार्गदर्शन दें। बाहर से शांत रहने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। आपने कहा अंदर से लड़ने की शक्ति कैसे प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ अंदर से लड़ने की ज़रूरत ही न पड़े। अंदर की लड़ाई ख़त्म करने के लिए क्या करें, अपने आप को भीतर से शांत करने का अभ्यास कर लो। यदि आप भीतर से शांत रहने में समर्थ हो जाएंगे तो आपको कभी अंदर से लड़ाई लड़ने की नौबत नहीं आएगी। हमारी हर पल कोशिश होनी चाहिए, मुझे शांत रहना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
यदि हम हर पल ये सोचते रहें मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो एक पल हमारे अंदर उस शांति की सद्भावना अपने आप प्रकट होगी। महाराज श्री प्रकाश जैन पाटनी अजमेर राजस्थान से पूछ रहे हैं नमोस्तु निवेदित करते हुए कि जैन संस्कृति और बौद्ध संस्कृति भारत की प्राचीनतम श्रवण संस्कृति या पूरे विश्व में मशहूर रही है, परंतु जैन दर्शन की माँ जिनवाणी और बौद्ध दर्शन की धर्मपग रामायण, गीता, महाभारत, कुरान और बाइबिल जैसी पुस्तकों के बीच यथोचित स्थान नहीं बनाने के पीछे क्या कारण रहे? गुरुदेव, यद्यपि हम कई वर्षों से स्तुत पंचमी के पर्व को बहुत ही उल्लासपूर्वक धर्म गुरुओं के सानिध्य में मनाते आ रहे हैं, गुरुदेव हम अपने धर्म गुरुओं के माध्यम से धर्मावलंबी किस प्रकार से योजनाएं बनाएं कि माँ जिनवाणी को प्रमुख धार्मिक पुस्तकों के बीच यथोचित स्थान प्राप्त हो सके? देखिए, बाइबल या गीता, महाभारत, कुरान आदि जो भी धर्म ग्रंथ है वह उस समुदाय का एकमात्र ग्रंथ है और वह एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठापित होने के कारण उसमें सब बातें समाहित हो जाती। लेकिन जैन धर्म का स्वरूप बहुत विस्तीर्ण है। इसमें जैनागम का विस्तार इतना अधिक है कि उसे किसी एक ग्रंथ में निबद्ध कर पाना असंभव। तीर्थंकरों की वाणी बड़ी विराट रही और उस तीर्थंकर वाणी में इतना सब कुछ है जिसे लिखना भी संभव नहीं है, छपना तो बहुत दूर की बात। इसलिए हमारे यहाँ द्वादशांग रूप आगम है। आगम को ही हम दूसरे शब्दों में जिनवानी कहते हैं। आज उसका बहुभाग लुप्त हो गया, जो थोड़ा सा है वो भी बहुत विपुल है। इसलिए ये हमारे यहाँ आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई कि हम किसी एक ग्रंथ को अन्य धर्म ग्रंथों के तरह पूर्ण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठापित कर सके। लेकिन इस विषय में जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया तब ये चर्चा बहुत बढ़ चढ़ करके आई कि ऐसा कुछ हो जो एक ग्रंथ संपूर्ण जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर सके। तो उस समय जिनेन्द्र वर्णी के नेतृत्व में दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं के मान्य ग्रंथों से, प्राचीन ग्रंथों से अनेक गाथाओं को उद्धृत करके 756 गाथाओं का एक संग्रह किया गया जिसे समन सुत्तम के नाम से जाना जाता है। समन सुत्तम में 756 गाथाएं, जिसका मतलब 7 तत्व, 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य, यही तो जैन धर्म है। उनके प्रतीक स्वरूप इतने गाथाएं उसमें रखी गई और ये सब प्राचीन गाथाएं थी। आचार्य महाराज ने इसका पद्यानुवाद किया। बड़ा लालित्यपूर्ण पद्यानुवाद है। इस ग्रंथ की शुरुआत नमोकार मंत्र से है और आचार्य महाराज ने नमोकार मंत्र का पद्यानुवाद इस प्रकार से किया है। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे सिद्ध बुद्ध शिव शुद्ध अबद्ध धाता, हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव शुद्ध अबद्ध धाता। चलो मुझे स्मरण हो रहा है, बहुत दिन बाद आई बात। बहुत अच्छा, पांचों परमेष्ठी का बहुत अच्छे से गुरुदेव ने अनुवाद किया और जैन गीता इसका नाम दिया। पर चूंकि ये विद्वानों के द्वारा संपादित थी, समाज में वो स्थान नहीं ले पाई। लेकिन यदि मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा इस संकलन में जैन धर्म की सारी बातें समाहित हैं। काश ऐसा हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा किया गया होता तो आज वो मान्य होता और हमारे समाज जैन धर्म में, जैन परंपरा में जो एक कमी दिख रही है उसकी पूर्ति हो गई होती।
महाराज श्री श्रीमती उगमलता गंगवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन मदनगंज किशनगढ़ अजमेर से पूछ रही हैं, नमोस्तु निवेदित करते हुए कि अच्छे तो सभी इंसान होते हैं और उनकी पहचान बुरे वक्त में ही क्यों होती है, कृपया समाधान करें। अच्छे इंसान तो सभी होते हैं पर उनकी पहचान बुरे वक्त में ही क्यों होती है? देखिए, जब वक्त बुरा होता है तभी सबकी पहचान होती है। हमेशा ध्यान रखना, आपने कपड़ा देखा है? चलो दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपने पूछा अच्छे व्यक्ति, अच्छे सब इंसान होते हैं पर उनकी पहचान बुरे वक्त में ही होती है, ऐसा क्यों? देखिए, बुरे वक्त में ही पहचान क्यों होती है? जैसे कहाँ फंस रही बात? बहुत अच्छी बात आ रही है मन में लेकिन अटक रही है। चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि ईंधन की असलियत तब पता चलती है जब ऊपर से बारिश होता है। अगर बारिश ना हो तो ईंधन तो अपने आप जल रही है, लेकिन ईंधन कितना तीव्र ज्वलनशील है इसका आभास तब होगा जब बारिश होने के बाद भी वो जलते रहे। व्यक्ति के गुणों की परीक्षा तभी होती है जब काल बुरा होता है। अनुकूलता में यदि कोई व्यक्ति शांत बना हुआ है तो उसका कोई मजा नहीं। मजा तो तभी है जब सब तरफ प्रतिकूलताएं हों और वो शांत रहे। प्रतिकूल स्थिति में भी मन को शांत बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। तो बुरे वक्त में ही आदमी की पहचान होती है। हम हर चीज़ को तभी समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का बन सकता है। बोलो आगे। महाराज श्री मीना अखिलेश सदभैया ट्रस्टी गुणायतन टीकमगढ़ से समूचे परिवार की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, आज जिनवाणी पूजन की उसमें जयमाला में कुछ वाक्य आए जो उन्होंने अपने पिताजी से पूछे तो उन्होंने कह दिया कि ये अरहंत केवली और सुत केवली का विषय है। तो हे स्वामी, आपसे जिज्ञासा है कि गुरुदेव, अरहंत केवली और सुत केवली में क्या अंतर है और क्या इनके कल्याणक होते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों के तो 5 कल्याणक होते हैं। देखिए, केवली किन्हें कहते हैं? जिन्हें केवल ज्ञान होता है वो केवली कहलाते हैं। इसमें हमारे सभी तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, पर तीर्थंकरों के अतिरिक्त जो सामान्य महापुरुष होते हैं उन्हें भी हम, जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञान होने पर वो केवली कहलाते हैं। इनके कोई कल्याणक नहीं होते। केवल ज्ञान में देवों के द्वारा केवल ज्ञानोत्पत्ति के समय में जरूर इनका ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है, उनकी पूजा होती है। पर आपने पूछा श्रुत केवली कौन होते हैं? तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित तत्व को श्रुत कहा जाता है। उसके पूर्ण ज्ञाता को श्रुत केवली कहते हैं। केवली और श्रुत केवली में बड़ा अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि केवली सब बातों को प्रत्यक्ष जानते हैं और श्रुत केवली परोक्ष जानते हैं। ये दोनों आगम के केवली के द्वारा आगम का प्ररूपण होता है और श्रुत केवली उसके पूर्ण ज्ञाता होते हैं। महाराज श्री भिंडर से मंदिर निर्माण कमेटी की ओर से डॉक्टर महावीर जी लिखमावत एवं चेतन भदावत जी ने आपके चरणों में अपनी ओर से, समूची कमेटी की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन किया है कि आपके मार्गदर्शन के अनुसार वहाँ के मूल मंदिर का कार्य अभय भैया जी के, ब्रह्मचारी अभय भैया जी के मार्गदर्शन में शुरू हो गया है। कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें, हमें आगे और क्या करना है। बड़ी प्रसन्नता है कि भिंडर की समाज ने, खासकर वहाँ की पूरी निर्माण कमेटी ने बड़ी तत्परता के साथ वहाँ एक विशाल जिनालय के निर्माण का उपक्रम प्रारंभ किया। 29 जिनालयों का संकुल, जिसमें 24 ही है और 3 बड़े मंदिर हैं और भरत बाहुबली के 2 मंदिर अलग अलग। आज जैसा अभी बताया आप लोगों ने, मुझे बड़ी प्रसन्नता, आदिनाथ भगवान के मूल मंदिर का भी
आपने कार्य प्रारंभ कर दिया और उसके लिए जो आवश्यक कार्य थे आपने संपन्न कर दिया। मैं तो यही कहूँगा, अपने संकल्प को हमेशा ध्यान में रखो और इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयत्न करें। अच्छे कार्य को जितनी जल्दी पूरा किया जा सके करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्ण पाषाण का मंदिर अपने आप में एक बड़ा अनूठा मंदिर है, सफ़ेद पत्थर पर मार्बल पर बनने जा रहा है। बहुत छोटी समाज होकर के भी बड़े उत्साह के साथ इस कार्य में लगी है। आप लोग ऐसे ही लगन, निष्ठा, एकता के साथ लगे रहें ताकि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जा सके। महाराज श्री नंदलाल जी जैन गुणायतन कोषाध्यक्ष जयपुर से द्वय गुरुओं के चरण कमलों में वंदन करते हुए पूछ रहे हैं कि श्रुत पंचमी के अवसर पर जैन परंपरा में आगम को भगवान महावीर की द्वादशांग वाणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या यह श्रुत परंपरा जैन दर्शन में ही नहीं अपितु वैदिक परंपरा में भी जन्मोत्कर्ष पर रही है? और क्या वेदों में भी श्रुति के नाम से संबोधित किया जाता रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जैन परंपरा में श्रुत को आगम कहा। तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित जो उनकी वाणी है उसे ही ग्रंथ रूप में गूंथ कर श्रुत के रूप में रखा गया और जैन आगम श्रुत परंपरा के अनुसार चलते आई। श्रुत शब्द का प्रयोग जैन परंपरा में ही विशेष रूप से प्रचलित रहा, क्योंकि प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के मुख से एक दूसरे के तक पहुंचकर एक दूसरे से सुन करके ही इस बात को जाना जाता था। जो सुना हुआ है वो श्रुत, ये चलता आया। अन्य परंपराओं में ये उस रूप में नहीं रहा, क्योंकि जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उनके लिए वेद अपौरुषेय है। अन्य दर्शनों में भी अलग अलग अवधारणा है, पर एक शब्द श्रुति है। श्रुति शब्द विभिन्न दर्शनों में प्रयुक्त होता है, पर मूलतः रूढ़ जैन धर्म में ही आता है। हमें इसको उसी रूप समझना चाहिए। महाराज श्री रिद्धि जैन बिहार किशनगंज से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, आज जैनों की सरस्वती पूजा है, लेकिन स्कूल के दिनों में लोग वसंत पंचमी को ही पूजा, वो भी वैष्णव धर्म के अनुसार मना लेते हैं, तो क्या इसमें हमें दोष लगेगा? और ज्ञानावर्णी कर्म क्या होती हैं, इनसे कैसे बचें, कृपया हमें दें। महाराज जी, इसी शुद्ध पंचमी से संबंधित गुणायतन ट्रस्टी जो हैं संगीता गहनवे महाराष्ट्र अकोला से, उन्होंने भी शुद्ध पंचमी से संबंधित ही प्रश्न पूछा है, कृपया समाधान करें। देखिए, शुद्ध पंचमी है, शुद्ध पंचमी तो शुद्ध पंचमी है। आज प्रातः हमने शुद्ध पंचमी के संदर्भ में पर्याप्त प्रकाश डाला। और एक बात जरूर, आज शुद्ध पंचमी के संदर्भ में कहते कहते मुझसे गणना में एक चूक हुई। मैंने भगवान महावीर के बाद के 3 केवलियों की चर्चा करते करते 39 वर्ष बता दिया, जबकि वो अंतिम केवली के लिए 38 या 39 दो कथन होते हैं। इसे थोड़ा संशोधित कर लीजिएगा। भगवान महावीर के बाद 3 केवलियों का काल 62 वर्ष का और कहीं कहीं 63 वर्ष का माना जाता है, और 5 शुद्ध केवलियों का काल 100 वर्ष का। इस प्रकार इनका पूर्ण काल 162 वर्ष या 163 वर्ष। और भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत आचार्य धर्मसेन तक का काल भी जो है वो 683 वर्ष का काल गणना के अनुसार है। तो इसे थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। वो मेरे विस्मरण के कारण बात वैसी निकली है, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि महाराज जी ने कहा है तो ये गलत कैसे है। इस बात को संशोधित कर लीजिएगा। कौन अभिमुयति शास्त्र समुद्र। आपने पूछा है कि हमारे यहाँ आज सरस्वती पूजा है। श्रुत शब्द को लेकर के कई तरह की बातें हैं। आचार्य धर्मसेन स्वामी ने जयऊ सुय देवता कहा। एक तरफ श्रुत देवता, एक तरफ श्रुत देवी, एक तरफ जिनवानी माता आदि शब्दों का प्रयोग होता है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए, श्रुत या श्रुत देवी या जिनवानी या ऐसी जिन सरस्वती के नाम की कोई देवी ऐसी देवी नहीं है जिसने आगम को उत्पन्न किया, जिनने शास्त्र को रचा। ऐसी कोई देवी नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र किसी देवों के द्वारा या देवियों के द्वारा नहीं रचा गया। शास्त्र के कर्ता कौन है? अरहंत परमात्मा। अरहंत परमात्मा के मुख से निकला
जब हमने उसे पुल्लिंग में श्रुत कहा तो श्रुत देवता हो गया। देवता किसे बोलते हैं? जो हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे, उसका नाम देवता है। तो जिन वाणी में, शास्त्र में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का मार्ग मिलता है, इसलिए हम उसे श्रुत देवता कह दें तो कोई बुराई नहीं, आगम देवता भी कह दें तो भी कोई बुराई नहीं। अब जबकि भगवान की वाणी को वाणी कहते हैं तो जिन वाणी, वाणी शब्द स्त्रीलिंग है तो वाणी के साथ हमने स्त्री संबंधी शब्द प्रयुक्त कर दिया और जिन वाणी को माता कह दिया। श्रुत देवी भी एक कहला गई और इसी तरह श्रुत देव या श्रुत देवी के रूप में मूर्तियों का भी अंकन हो गया, कहीं कहीं सरस्वती का भी अंकन हुआ। ये एक प्रतीकात्मक अंकन है कि भगवान की वाणी जिस तरह खिली उसे हम यदि एक मूर्त रूप में देखें तो कैसे दे सकते हैं? श्रुत देव के रूप में या सरस्वती के रूप में या श्रुत देवी के रूप में। तो चार हाथ बना दिए, शास्त्र पकड़ा दिए, द्वादशांग के ऊपर प्रयुक्त होकर के बीना बना दी जो हमारे मन के बीना को झंकृत करता हो, और नीचे हंस बिठा दिया जो नीरछेर विवेकनी दृष्टि रखते हैं, और हाथ में माला दे दी जे भगवान का नाम जपने से ही जीवन का कल्याण होगा। ये चार हाथ बता दिए जो चार अनियोग के द्योतक हैं। तो ये एक प्रतीक है। ऐसा मत सोचना कि कोई जिनवानी या सरस्वती या श्रुत देवता के रूप में कोई ऐसे देवी या देवता इस धरती पर हैं जो आगम को सृजे हैं। इसे प्रतीकात्मक अर्थ में लेना। तो इनकी पूजा करने का मतलब क्या है? आगम के प्रति अपनी श्रद्धा निष्ठा को प्रकट करना, आगम को प्रमाण मानते हुए उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करना, आगम की वाणी पर श्रद्धान करना और उसे अपने लिए कल्याणकारी समझना, यही उसके पीछे का अर्थ है। तो सरस्वती पूजा जो बसंत पंचमी के दिन होती है वह भी एक प्रतीकात्मक पूजा है। उसे आप उस तरीके से लौकिक ज्ञान के आधार और अन्य ज्ञानों के आधार के रूप में देखते हैं, लेकिन मूल रूप से हमें ये समझना चाहिए कि समस्त वांग्मय के मूल हमारे अनंत परमात्मा है, और ये जो वाणी निकली है उन्हीं के माध्यम से निकली है। उसे उसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। महाराज श्री प्रवीण सिंगई मध्य प्रदेश गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, स्वाध्याय परम तपा ऐसा क्यों कहा गया है, एवं ग्रंथों के स्वाध्याय में द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव की शुद्धता का क्या महत्व है? वाह, जिस उत्साह से किसी ग्रंथ या पुस्तक का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, फिर से बोलो। महाराज श्री स्वाध्याय परम तपा कहा है और ग्रंथों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धता को बड़ा महत्व दिया गया है। जिस उत्साह के साथ ग्रंथ को हम स्वाध्याय को पूरा प्रारंभ करते हैं, हम उसे समय सीमा पर पूरा कर सकें, ऐसा हमें उपाय बताएं महाराज। देखिए, स्वाध्याय आपने प्रारंभ किया, जितने उत्साह के साथ किया उसे उसी उत्साह के साथ पढ़ना शुरू करें और उत्तरोत्तर आपका उत्साह बढ़ते जाना चाहिए। अगर आपका उत्साह बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप उसको समय पर पूरा करेंगे और अंत तक वैसा मन बना रहेगा। प्राय लोग स्वाध्याय के लिए संकल्पित हो जाते हैं, लेकिन उसके प्रति जैसी रुचि चाहिए वैसी रुचि नहीं हो पाती। रुचिपूर्वक पढ़े, समझ करके पढ़ें तो आपका लगाव बढ़ेगा, और इसको बनाए रखने के लिए हमें प्रारंभ से एक संकल्प लेकर के चलना चाहिए। जो संकल्प सहित आगे बढ़ते हैं वे अपने जीवन को सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। महाराज श्री नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि अपने घर पर मुनियों का आहार किस पुण्य उदय से होता है, और महाराज श्री जब किसी कारणवश चौका खाली रह जाता है उस समय हमें अपने भावों को कैसे रखनी चाहिए, समाधान। देखिए, घर पर मुनियों का आहार किस पुण्य के उदय से होता है? निश्चित जिसका तीव्र दानांतराय कर्म का क्षोभशम होता है, परम पुण्य होता है, उनके ही घर में मुनि राजों के चरण पड़ते हैं। तो ये दुर्लभ संयोग होता है और इस दिशा में हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अब चौका खाली रह गया तो क्या होगा? चौका खाली हो गया तो क्या हो गया? चौका खाली हुआ है ना, आप तो खाओगे, हमने तो आहार देने का भाव भी बना लिया तो हमारे जीवन में पुण्य आ गया। इसलिए इस बात का कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। महाराज श्री अनिल जैन वाणिज्य कर निरीक्षक
कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उल्टा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उल्टा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा है। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से कहो तो बहुत पास है। नजरों से देखो तो कण कण में है और अंतर मन से देखो तो जन जन में है। गुरुवर, अर्थ स्पष्ट करने का। अपने आप में अर्थ स्पष्ट, इसे समझने की जरूरत ही नहीं है। आप इसे बार बार दोहराइए और चीज़ों को अपनाइए। महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए सुभाष जी जैन राजस्थान जोधपुर से कह रहे हैं कि गुरुवर, अपना पहला और अंतिम गुरु किसे बनाना चाहिए, समाधान कीजिए। देखिए, गुरु तो जो पहला होता है वही अंतिम होता है। गुरु बनाना चाहिए और गुरु उसे ही बनाना चाहिए जिससे हमें अपने जीवन के गौरव का बोध हो जाए और जिसने अपने जीवन में गुरुत्व को प्राप्त कर लिया है, जिसके जीवन में आध्यात्मिकता है और जो हमें आध्यात्मिक प्रेरणा देने में सहायक है, वही हमारे गुरु होने लायक है। अज्ञान विश्वयासावसाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता है तपस्वी से प्रशस्यते। जो विषय और उसकी आसक्ति से रहित है और आरंभ और परिग्रह से रहित है, जो ज्ञान ध्यान और तप में रत है, वही गुरु होने लायक है। जने जने को गुरु बनाने वाले लोगों का कोई थोड़ा ठिकाना नहीं होता। गुरु जो पहला होता है वही अंतिम होता है। गुरु का चुनाव करते वक्त ही सोचना चाहिए और चुनाव कर लेने के बाद फिर कभी कुछ नहीं सोचना चाहिए। महाराज श्री श्रीमती लक्ष्मी कोमल चंद जी जैन भोपाल से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज श्री अक्षर विज्ञान क्या है, इसका क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। क्या अक्षर विज्ञान क्या है, कृपया। देखिए, अक्षरों के विषय में जो ज्ञान है उसका नाम अक्षर विज्ञान है। हम किसी अक्षर की संरचना कैसे हुई, उस अक्षर का उच्चारण किस तरीके से हो, उसका लेखन कैसे हो, इन सब विषय में जो बातें होती उसका नाम अक्षर विज्ञान। यहाँ उपस्थित जो श्रद्धालु जन हैं, मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में देवेंद्र जी जैन अजमेरा गया से, मनीष प्रीति जैन, दिव्या और यशा सभी एक साथ यहाँ पर खड़े होकर के अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे शकुन दीदी सागर से, व्रती दीदी। नमोस्तु महाराज श्री, अपने पूरे अजमेरा परिवार की तरफ से नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्री एक दो शब्द चले हैं, बी प्रैक्टिकल। ये बी प्रैक्टिकल जो चलता है उसमें कहीं ना कहीं हम किसी की भी भावनाओं को आहत पहुंचा सकते हैं या खुद भी आहत हो सकते हैं। तो कहाँ तक प्रैक्टिकल होना चाहिए और किन बातों में होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन की भावनाएं इससे कहीं ना कहीं आहत होती हैं। देखिए, बी प्रैक्टिकल एक संदर्भ में अच्छा है, पर मैं तो कहता हूँ इससे एक कदम और आगे बढ़ो, बी स्पिरिचुअल। और अगर हम स्पिरिचुअल हो गए तो हम प्रैक्टिकल होकर के भी किसी को तकलीफ नहीं देंगे। प्रायः प्रैक्टिकल होने की बात लोग इस अर्थ में लेते हैं कि अपना काम साधो, काम खत्म। ये बात एकांगी है। सच्चे अर्थों में प्रैक्टिकल होने का मतलब व्यवहार कुशल बनो। और व्यवहार कुशल व्यक्ति वो होता है जो कभी किसी को आघात नहीं पहुंचाता। वो अपना काम निकालता है और सामने वाले को भी समझा देता है। ऐसा प्रयास करने से सब कुछ अच्छा होगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बिटिया भी पूछ रही है, दिव्या यशा। अच्छा, चलिए शकुन दीदी, और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल संगीता जी हजारीबाग से। नमोस्तु दोनों महाराज जी को नमोस्तु। महाराज श्री इंदौर से शशि अग्रवाल ने अपने ससुर को कैंसर हो कौन? गया है। शशि अग्रवाल आपसे रतलाम में मिलने आए थे। तो उनके ससुर को 15-20 साल से कैंसर है। अभी उनको बहुत पीड़ा है, तो बार बार कहते हैं कि भगवान मुझे उठा लो, भगवान मुझे उठा लो। तो उनका कहना है कि महाराज जी शंका समाधान देखते हैं, तो ऐसा संबोधन दे दो कि वो ये शब्द ना कहें कि भगवान मुझे उठा लो। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जीवन में जब कष्ट होता है, तकलीफ होती है, वेदना होती है, तो मन बड़ा कमज़ोर हो जाता है। और ऐसे कमज़ोर मनस्थिति में लोग इस तरह के उद्गार प्रकट करने लगते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि जीवन में चाहे कैसी भी विषम स्थिति आए, जीवन के प्रति उत्साह खंडित मत करो। अपने उत्साह को बरकरार रखें
उसे कहीं से कम न होने दें। अपना उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ाए, उसे घटने न दें कि मुझे हमेशा उत्साहित रहना है। और वेदना है, पीड़ा है, कष्ट है तो ये सोचे ये तो मेरे कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है। ऐसी स्थिति में घबराए नहीं, अपनी वेदना को सहें और ये सोचें ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बन कर के आया है। धीरे 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 इसी से कर्म नष्ट होगा और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। ऐसा प्रयास करने से हम धीरे धीरे कर्म को काटने में सक्षम होंगे और मन शांत होगा। भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले कहने से भगवान उठाने वाले नहीं हैं, बल्कि ऐसा करने से और आर्त ध्यान होगा। जब तक तुम्हारी आयु है तुम्हें टिकना है, तो ये सोचो ठीक है मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं भगवान को नाम जपते हुए जाऊं, मन को हतोत्साहित ना होने दूं, तो हमारा पथ प्रशस्त हो सकता है। नमस्ते महाराज। अनिल संगीता जी हजारीबाग से तैयार रहेंगी। लब्धि सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले को लोग उसका घमंड समझते हैं, ऐसा क्यों? क्या समझते हैं? घमंड। हाँ, ऐसे में क्या करें? देखिए हकीकत में अगर देखा जाए तो जो अपने मस्ती में मस्त है ना, उसके रोम रोम से उसकी मस्ती प्रकट होती है और उस मस्ती में उसकी विनम्रता भी दिखती है। हाँ, अपने आप में केंद्रित रहने वाले लोगों का हाल कुछ अलग होता है। ऐसे लोग अपने मतलब से ही मतलब रखते हैं और जो अपने मतलब से मतलब रखने वाले लोग हैं उन्हें लोग प्राय घमंडी या अव्यावहारिक कह सकते हैं, क्योंकि कई बार उसके द्वारा औरों की उपेक्षा भी हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी मस्ती में रहता है तो न किसी की अपेक्षा होती न उपेक्षा, उसके जीवन में एक सहज आनंद और एक सहज अनुभूति होती। वो अपने भीतर उद्घाटित कर ले तो फिर जीवन का एक मजा ही कुछ और है। तो हम तो कहेंगे दुनिया तुम्हें चाहे जो कुछ कहे, हर पल अपनी मस्ती में डूबे रहो। नमोस्तु महाराज। लब्धि सेठी हजारीबाग से और तैयार रहेंगी लता जी गंगवाल गया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभी इस कोरोना पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उनको वो डरपोक कहते हैं। तो उनको फिर क्या कहना चाहिए? देखो, बेवकूफ़ों को समझाने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। जो आज की सारी स्थिति को समझते हुए भी खुद अपने प्रति लापरवाह, उनको हम क्या कहेंगे? बिल्कुल यथार्थ है, जो प्रोटोकॉल है हमें उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उसके थोड़े से चूक में भी स्थितियां भयावह होती है। अभी मुझ तक जो खबर लोगों ने दी है, यूरोप में अब तीसरा स्ट्रेन बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। अगर आ गया तो भारत में भी स्थिति भयानक होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है, लोगों ने तो भुला दिया जैसे कुछ कोरोना है। और कई लोग तो ऐसे भी हुए जो कोविड के काल में जब कोरोना बड़ा पीक पे था तो भी लोगों ने किसी तरह का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। अब नहीं किया वो जाने, और वो अगर कहते हैं कि ये लोग डर रहे तो क्या ठीक है, हम डरने वाले सही, हम डरपोक ही सही। हम तुम जैसे बेवकूफ़ों से अपना दिमाग लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि समझाना उन्हें ही चाहिए जो समझना चाहे। जो समझने के लिए राजी नहीं उसे कौन समझाए? तो ये तो दुनिया है, इस दुनिया में सब तरह के लोग होंगे। हम तो आप सबसे यही कहेंगे, आपकी सुरक्षा आपके हाथ, और वो आपके लिए, किसी गैर के लिए नहीं। उनसे पूछो जिन्होंने कोविड काल में अपने लोगों को खोया, अपनों को खोया, जिन्होंने बड़ी तीव्र यातना भोगी। जब किसी के ऊपर ऐसा बीतता है तभी वो समझता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को क्रम को व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। नमस्ते महाराज। लता जी गंगवाल गया से और तैयार रहेंगी स्नेहा सेठी हजारीबाग। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, इंसान पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों की ठोकर खाता है। हमें हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा वाक्य कहा। इंसान पहाड़ों से नहीं छोटी छोटी ठोकरों पत्थरों से धोखा कर रहा है। हमें छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
हमेशा सावधानी से देख देख करके चलना चाहिए, कोई छोटा पत्थर हमसे टकरा न जाए, हम छोटे छोटे पत्थर से आहत न हो जाए। धीरे धीरे देख देख करके चले तो ठोकर नहीं लगेगी। जैसे जो देख कर नहीं चलता वो ठोकर खाता है, जो देख कर चलता है उसे कोई ठोकर नहीं लगती। जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति लापरवाह होते हैं उनके द्वारा छोटी बड़ी गलतियां होते रहती है, लेकिन जो अपने जीवन के प्रति जागरूक होते हैं उनसे कोई गलती नहीं होती। हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हों और कोई भी गलती हो तो उसके प्रक्षालन के लिए तत्पर हो जाए, तभी हम अपने आप को सुधार सकते। नमोस्तु गुरुजी। स्नेहा सेठी हजारीबाग से तैयार रहेंगे, किरण सेठी झुमरी तलैया से। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री रिसेंट एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि जापान के 5000 परिवार ने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया है और वो सारे उसके फिलॉसफीज, रिचुअल, प्रिंसिपल्स फॉलो करे बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। तो महाराज श्री आपके अकॉर्डिंग, और ये संख्या बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न हो सकता है इस कन्वर्जन का, और एज अ यूथ हम लोग का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए इसे एक पॉजिटिव वे में स्प्रेड? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी खबर आपने दी है, और यदि ये खबर है तो मैं इसका डिटेल जानना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम, आज मैंने पहली बार सुना। ये रिसेंट न्यूज आई है, कहाँ से आई है न्यूज? इसका रिसर्च हुआ है। रिसर्च हुआ है और 5000 लोगों ने जापान में जैन धर्म का अनुपालन किया। वो जैन या जैन, इसमें थोड़ा अंतर है, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि जैन और ZEN जैन, ये जैन जैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैन जो थे वो जैन हो गए। बहुत अच्छी बात है, अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए, तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। और लोगों के तक जैन धर्म की उपादेयता को पहुंचाना चाहिए कि ये कितना प्रैक्टिकल है और इसको हम अपने जीवन में आत्मसात कर सके तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और यूथ्स को भी इन सब बातों का अच्छे तरीके से यूथ्स के बीच प्रचार प्रसार करना चाहिए, वे खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जैनिज्म के प्रति अच्छी आस्था या धारणा नहीं। किरण सेठी झुमरी तलैया से तैयार रहेंगे, अवनीश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आजकल के जनरेशन के बच्चे सोशल मीडिया के इतने जुड़े हुए हैं कि अगर हम उनसे कैसे समझाए, सामंजस्य बना के रखें। और शुद्ध पंचमी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, ऐसे इस विषय में मैंने एक बार बता दिया हूँ, बार बार क्या दोहराऊँ। आप उन्हें सुने, बच्चों को प्यार से समझाएं और उन्हें उनके औचित्य का बोध कराएं। शुद्ध पंचमी है, इसे दूसरे रूप में हम कहें तो शास्त्र दिवस या आगम दिवस के रूप में कह सकते हैं। अवनीश जी तैयार रहेंगे, पायल जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई जगहों पे देखा जाता है निसर्ग में कि दो नदियों का संगम हो रहा है, लेकिन वो दोनों नदियाँ मिलती नहीं हैं, वो उनके लेयर अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब अगर एक नदी आ रही है तो उसका लेयर अलग दिखेगा और दूसरी नदी का लेयर अलग दिखेगा। तो महाराज जी, ये किस वजह से होता है? और उसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वो पॉजिटिव निगेटिव वाली चीज़ है, नदी भी अगर ये समझती है कि वो अलग पानी है, मैं उसमें मिक्स ना हूँ, तो हम मनुष्य अपने आप को पॉजिटिव और निगेटिव में कैसे उस चीज़ को जोड़ें? देखिए, नदी की दो धारा एक दूसरे से मिलती है तो कुछ देर तक, कुछ दूरी तक दोनों की धारा अलग अलग दिखाई पड़ती है। आपने पूछा ऐसा किस लिए होता है? इसका वैज्ञानिक कारण जो भी हो, पर हर धारा का अपना वजूद है और हमें एक बात समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे के घुलने मिलने में कुछ वक्त लगता है और उस वक्त तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप नदी की उस धार को देखो, मैं इसके वैज्ञानिक अवधारणा के प्रति नहीं जा रहा हूँ, पर इसके प्रतीक आशय को आप सबके बीच बता रहा हूँ और इसके भीतर छिपे हुए संदेश से आप सबको अवगत कराना चाहिए। दो धाराएं हैं, दो धाराएं अपनी जगह अलग अलग आई हैं, पर आगे चल कर के एक होती है ना। इसी प्रकार जीवन में कोई कितने भी भिन्न विचारधारा के लोग आए हों, थोड़ी देर उनकी विचारधारा अलग अलग दिखती है तो घबराना नहीं चाहिए, उनको सहज रूप से स्वीकार करके उनका स्वागत करना चाहिए। अगर आपने एक दूसरे के प्रति उदारता और सहिष्णुता का परिचय दिया तो थोड़ा आगे चलने पर दोनों धारा को एक होने में देर नहीं लगेगी, फिर लगेगा ही नहीं कि ये धारा कभी दो धारा थी। बस ऐसी सोच अपने अंदर जगाइए। पायल सेठी हजारीबाग से और फिर निवेदन करूंगा अनीता दीदी कटनी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
यदि आपको अपना दर्द महसूस होता है तो आप जीवित हैं, और दूसरों का दर्द महसूस होता है तो आप इंसान हैं। तो महाराज श्री, हमें दूसरों का दर्द महसूस कर इंसान बनने के लिए क्या करना? बहुत अच्छा वाक्य है। आपको अपना दर्द महसूस होता है तो आप जीवित हैं, और दूसरों का दर्द महसूस होता है तो आप इंसान हैं। हम दूसरों का दर्द महसूस करने के लिए क्या करें? बस हमेशा दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का अभ्यास बनाएं, अपनी संवेदनशीलता को विकसित करें। और अपनी संवेदनशीलता को हम तभी विकसित कर पाएंगे जब हम अपने साथ अपनी तरह औरों के अस्तित्व को स्वीकारना शुरू करेंगे। जैसे मेरा अस्तित्व है वैसा ही औरों का अस्तित्व है, जैसे मेरा जीवन है वैसे ही औरों का जीवन है। ये समझ जब हमारे अंदर विकसित होगी तभी हम सच्चे अर्थों में कुछ अच्छा कर पाएंगे और औरों के दुख दर्द को समझने में समर्थ हो पाएंगे। अनीता दीदी कटनी से, और निवेदन करूंगा सुभाष पूनम जी, श्रीमान राजकुमार जी काला तैयार रहेंगे। बोलो। मनीषी महामुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनीश्री आर्य सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, आज आपने दोपहर में जो कथा सुनाई उसमें बहुत सारे कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, आप कहें तो अभी पूछ लें? हाँ, पूछो एक दो। जब वो धरसेनाचार्य महाराज जी के पास से पूर्ण ज्ञान लेकर के और 3 दिन में विहार किया उन्होंने, 3 दिन शेष था चातुर्मास के लिए, और चातुर्मास उन्होंने अंकलेश्वर में किया। तो क्या उनके पास रिद्धियाँ थी जो वो वहाँ इतनी जल्दी पहुँच गए? अब देखो, ये तो भौगोलिक स्थितियों का अंदाज लगाना पड़ेगा कि गिरनार से अंकलेश्वर कितनी दूर है। दूर है महाराज। कितना है? 400 किलोमीटर ना। हाँ, तो 3 और 4 दिन स्पेशल, 7 दिन मिले होंगे, चल दिए होंगे। 100 किलोमीटर भी रोज चल लेते हैं बिहार करने में, समझ लो। 55 और 1 दिन 57 किलोमीटर तो हमने चला है। हाँ, तो जब 57 किलोमीटर हम चल सकते हैं 1 दिन में, तो 7 दिन में तो ऐसे हो गए, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, कितने हो गए? हाँ हाँ, नहीं तो ऐसा कोई असंभव नहीं है। उन महाराज को करना होगा तो कर लिए होंगे। उनके पास रिद्धियाँ थी। रिद्धि हो या नहीं हो, पहुँचने का संकल्प था महर्षि। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि आराम से उनका जो समर्पण था, हाँ। उनकी जो श्रद्धा थी, वो विश्वास जो था, हाँ। वो आत्मविश्वास हम लोग अपने अंदर कैसे जागृत करें कि हम अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण करके और उनके हर एक आज्ञा का पालन करके और उनके कार्यों को हम आगे कर सकें। बस श्रद्धा अगर प्रबल हो तो सब बातें अपने आप हो जाती। हमारे हृदय में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, भक्ति, विनय, समर्पण अपने आप जुड़ेगा। फिर हम उनकी किसी बात की अवहेलना या उपेक्षा नहीं करेंगे, सोच भी नहीं सकेंगे। मन में श्रद्धा होती नहीं है, हम कहते जरूर है, कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। बातों को जब व्यक्ति अपनी बुद्धि से जोड़कर देखने लगता है, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। और जब बातों को सहज रूप से देखते हैं तो सारी व्यवस्थाएं बन जाती है। हमें उसी अनुरूप देखकर अपने जीवन का क्रम बनाना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। नमोस्तु महर्षि।